सिंह टटड़ा जिंदाबाद 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 सिंह टटड़ा जिंदाबाद 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 दाऊद विजय अमर रहे सुभाष आ जाओ सुभाष जी कटवाड़ गांव से आ जाओ बाबा आ जाओ आजा मन राजेश मलिक जी राजेश मलिक हो यार इनको हट्टू मारो आ जाओ आप। कई दिनों से जो राजनीतिक हालात देख रहे हैं, आप अभी विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में बीजेपी के, लेकिन आपका जो टारगेट है सीधा हुड्डा पे अटैक करता है, इसका रीजन बता दें हमें। सीधा हुड्डा पे नहीं, इस प्रदेश में अगर विपक्ष कहीं है तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आपको उदाहरण बता देता हूँ, 2-3 ताज़ा। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले भगवंत मान ने हरियाणा प्रदेश का SYL जो पानी था आपका भाखड़ा था, वो 9,000 क्यूसेक से कम करके 4,000 क्यूसेक कर दिया था। कांग्रेस के एक भी MLA ने, एक भी नेता ने एक दिन ये बात नहीं कही कि हमारा पानी पंजाब ने रोक लिया, हमें इसके खिलाफ कोई संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, कोई लड़ाई लड़नी चाहिए या सरकार को मजबूर करना चाहिए। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिलों में जाकर के मेमोरेंडम दिए और फिर मैंने खुल करके ये कहा कि या तो पंजाब पानी छोड़ देगा 25 तारीख को, नहीं छोड़ेगा तो 25 तारीख को सारा हरियाणा जहाँ पंजाब के बॉर्डर है, जहाँ से पंजाब आता है, सारा बंद कर देंगे। हमारी लड़ाई की वजह से, हमारी धमकी की वजह से, हमारी ताकत के आगे पंजाब को भी झुकना पड़ा, हरियाणा को भी झुकना पड़ा। उसके बाद बिजली के रेट बढ़े। कहाँ गई थी कांग्रेस? जिस कांग्रेस का आप नाम ले रहे हो, जिक्र कर रहे हो, ये काम भर गए थे उस वक्त। क्यों नहीं इन्होंने इस बात का विरोध किया? अकेले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विरोध किया। और कितने उदाहरण चाहिए आपको? एक लड़ाई तो हुड्डा तो सारा दिन जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसको कहीं आप यूँ समझते हो कि पता नहीं कितना हरियाणा प्रदेश का हितैषी है, इसने सारा प्रदेश बेच दिया। खास करके जिन लोगों ने इसको ज़्यादा ताकत दी, उन लोगों को मारने का काम। झज्जर के किसान की 72,000 एकड़ ज़मीन जो है रिलायंस को बेच दी साथ में। उसके अलावा सोनीपत की बेशुमार कीमती ज़मीन जो है इस केवल इस सिटी के नाम पे, एजुकेशन सिटी के नाम पे राजीव गांधी में लोगों की खा गए। उसके बाद सोनीपत इसके अपने रोहतक में, जो रोहतक के साथ लगते हुए किसानों की ज़मीनें थी, इसने उसको एक सिटी बनाई थी चंद्रा के साथ मिलकर, उसमें खा गए। आप किस कांग्रेस की, किस विपक्ष की बात करते हो? लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ी है, आगे हम ही लड़ेंगे। आज भी नकेल अगर भाजपा को किसी ने दे रखी है तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की वजह से। कुछ फोटो और वीडियो वायरल हुए और आप पे भी आरोप लगा कि ये जाके खट्टर से मिल के इनके मैं तो हुड्डा से भी मिला हूँ। ये क्या कह रही हो आप? मैं तो हुड्डा से भी मिलता हूँ। हुड्डा मेरे को कल कहीं मिलेगा, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, उससे पूछूंगा क्या हालचाल है तेरे, घर परिवार में सब ठीक है नहीं? राजनीतिक लड़ाई वो एक अलग लेकिन चीज सत्ता है। पक्ष के साथ होती है ना सर लड़ाई? एक पहले तो आप ना आराम से बात करनी चाहिए। एक पत्रकार हो, पत्रकार की तरह ही सवाल पूछोगे। सर सवाल वही पूछे ना भाई साहब, जिस तरीके से हवा चली थी, तूफान बन चुका है, अलग अलग पार्टियों से ही नलो ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पुराने जितने भी साथी हैं सारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापस आएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पे पहुंचेगी। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टिका के पोल जो है 25 तारीख को खोलूंगा, आपको भी निमंत्रण आ जाना। सर अभी जैसे मलिक साहब तो हो जाएंगे।
देखिए, जो भूपेंद्र मलिक है वो इनेलो में शामिल हो चुके हैं। जेजेपी से चुनाव लड़े थे, बीजेपी में भी गए और फिर अब दोबारा से इनेलो में शामिल हो चुके हैं। इनेलो में बसंत सरपंच है। थोड़ा पीछे हो जाओ, कैमरा नीचे कर लो प्लीज, साइड में थोड़े पीछे इधर हो जाओ। देखिए, सरपंच यहाँ पे इनेलो में बढ़ता हुआ परिवार नजर आ रहा है। इनेलो पूरी तरह बढ़ चुकी है। सीएम का नया हक है, याद रखिए बेटा यह बात। ठीक हो रहा ना?